हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल एब्रप्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एपीएच के बारे में पढ़ा था, एंटीपार्टम हैमरेज के बारे में। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होता है? एपीएच का, एंटीपार्टम हैमरेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है वो कैसे लीड करता है एपीएच को, एंटीपार्टम हैमरेज को, इट मीन्स वेजाइनल ब्लीडिंग को। सो स्टार्ट करते हैं from introduction. So the introduction is placental abruption occurs when the placenta separates from the inner wall of the uterus before birth. Placental abruption can deprive the baby of oxygen and nutrients and cause heavy bleeding in the mother. Placental abruption क्या होता है? ये कब होता है? जब जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है यूट्रस के वॉल से। मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के वॉल से कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से जितने भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो अगर जो प्लेसेंटा है वो अलग हो जा रहा है, डिटैच होना मतलब अलग होना, अलग हो जाता है यूट्रस के वॉल से, तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई है मदर टू चाइल्ड वो नहीं हो पाता है। डेप्राइव मतलब नहीं हो पाना, रुक जाना, वो रुक जाता है। और ये जब अलग होता है, प्लेसेंटा जो है यूट्रस के वॉल से अलग होता है, तो वहाँ पे इरोजन होता है। इट मीन्स वहाँ का जो लेयर है वो छिलने जैसा हो जाता है, जहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और यही ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। तो इस तरीके से जो प्लेसेंटा एब्रप्शन होता है वो क्या लीड करता है? एंटीपार्टम हैमरेज। रिपीट करते हैं, प्लेसेंटा एब्रप्शन, ये क्या होता है? एब्रप्शन इट मीन्स डिटैचमेंट या फिर अलग होना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो अलग हो जाता है, किससे? यूट्रस के वॉल से, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ का जो लेयर होता है वहाँ पे इरोजन होता है, या बोलेंगे कि वो छिल जाता है, जिसके वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। और ये जो ब्लीडिंग है वो वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है। इसको बोलते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। देन देखेंगे डेफिनेशन। एब्रप्शन placenta are defined as premature separation of a normally situated placenta after 28 weeks gestation and before birth of the baby। तो इसमें क्या होता है, जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन है। प्रीमेच्योर यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले ही प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है। प्लेसेंटा सेपरेशन का टाइम है लेबर प्रोसेस के दौरान। लेबर प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जब बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है। बट इन द केस 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट करेंगे और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है यूट्रस लाइनिंग से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा, और इसी को बोलते हैं प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। देन देखेंगे टाइप्स ऑफ एपी। एपी इट मीन्स एब्रप्सियो प्लेसेंटा। So there has 3 types. First is revealed type, then second concealed types, then third is mixed type। तो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज revealed types। सो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉमनेस्ट टाइप, ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। ये क्या होता है, बहुत ही कॉमन टाइप है एब्रप्सियो प्लेसेंटा का। इसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल से डिटैच होता है या फिर अलग होता है, तो वहाँ क्या होता है, इरोजन होने की वजह से ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है, और वो जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू टोटली एक्सपेल आउट हो जाता है, पूरी तरीके से एक्सपेल आउट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवेल्ड टाइप। इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, प्लेसेंटा अलग हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू टोटली एक्सपेल आउट होता है। तो इसको बोलते हैं रिवेल्ड टाइप। देन सेकेंड है कंसील्ड। सो इसमें क्या होता है, इन विच ब्लड कलेक्ट जस्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा एंड डज नॉट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। फर्स्ट रिवेल्ड में क्या हो रहा था, टोटली वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो जा रहा था। बट कंसील्ड में क्या होता है, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, इट मीन्स अलग होता है यूट्रस के वॉल से, तो वहाँ से जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो प्लेसेंटा के पीछे ही
इकट्ठे होने लग जाते हैं, वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, वो वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कंसील्ड टाइप। इमेज में देख सकते हैं, इसमें वेजाइना के थ्रू बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। जितने भी जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहे हैं वो प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस टाइप को बोलते हैं concealed type of abruptio placenta. Then third is mixed type. In this type, some part of the blood collect inside and some part is expelled out. Usually one variety predominates over the other. तो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड, नाम से ही समझ आ रहा है मिक्स्ड। इट मीन्स इसमें रिवेल्ड और कंसिल्ड दोनों का मिक्स रहता है। रिवेल्ड में क्या होता है, टोटली वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है, और कंसिल्ड में क्या हो रहा था, प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठे हो जा रहे थे ब्लड। अब मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ जो अमाउंट है ब्लड का वो प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ जो है वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। इस इमेज में क्लियरली हम डिफाइन कर सकते हैं, कंसिल्ड में क्या हो रहा है, टोटली प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठे हो गए हैं ब्लड, बिल्कुल भी वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट नहीं होता है। मिक्स्ड में क्या है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल आउट हो रहे हैं एंड सम अमाउंट क्या है, प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठे हो गए हैं। द रिवेल्ड में क्या है, टोटली ये जो है वेजाइना के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो रहा है। नाउ हम देखेंगे, ये तो था टाइप्स ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। अब हम देखेंगे क्लिनिकल ग्रेडिंग्स, या फिर इसको सब टाइप ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। तो इसके जो सब टाइप है, देयर हैज़ 4 सब टाइप्स, जिसको ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो फर्स्ट इज़ ग्रेडिंग 0, सेकंड इज़ ग्रेडिंग 1, थर्ड इज़ ग्रेडिंग 2 एंड फोर्थ इज़ ग्रेडिंग 3। तो ग्रेडिंग 0 में क्या होता है, नो वन एनी सिम्टम्स प्रेजेंट, वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट, ओनली कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस सो द डिजीज कंडीशन। ग्रेडिंग 0 कौन सा कंडीशन को रखेंगे, जब सिर्फ हमें जो डायग्नोसिस है लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर जितने भी सिम्टम्स है वो शो नहीं होते हैं, तो जो डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी में उसके थ्रू ही हमें पता चलता है। ये किस में होता है, कंसिल्ड टाइप में, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होता है, बट प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि सिम्टम्स शो नहीं होता है। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम सोनोग्राफी करेंगे। तो ऐसा जो सिचुएशन आता है तो उसको हम लोग ग्रेडिंग 0 में रखते हैं। इसमें कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं रहता है और वेजाइनल ब्लीडिंग भी एब्सेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडिंग 0। इस टाइप के जो कंडीशन है उसको ग्रेडिंग 0 में रखेंगे। देन है ग्रेडिंग 1 या फिर ग्रेडिंग फर्स्ट। इसमें क्या होता है, माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल, नो कॉम्प्लिकेशंस, एब्सेंट ऑफ शॉक। इसमें थोड़ा बहुत जो है ब्लड लॉस होता है वेजाइना के थ्रू, एंड जो फीटल हार्ट रेट रहता है वो नॉर्मल रहता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और शॉक का कंडीशन भी नहीं होता है। शॉक इट मीन्स ऐसा कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई रुक जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉक का कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो नहीं आता है, इट मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई वहाँ पे हो रहा है। तो ऐसा जो सिचुएशन है, माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा, शॉक का कंडीशन भी नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन को रखते हैं ग्रेडिंग फर्स्ट में। देन ग्रेडिंग सेकंड है मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है ये। फीटल हार्ट रेट डिक्रीज, शॉक इज़ एब्सेंट। इसमें भी क्या होता है, शॉक एब्सेंट रहता है। ग्रेडिंग फर्स्ट में क्या हो रहा था, माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा था, बट ग्रेडिंग सेकंड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा से ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग होता है वेजाइना के थ्रू। और इसमें ये सबसे कॉमन क्लिनिकल ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग सेकंड जो है बहुत ही कॉमन क्लिनिकल ग्रेडिंग होता है। इसमें जो फीटल हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट ग्रेडिंग में क्या था, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल था, बट सेकंड ग्रेडिंग में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और दोनों में ही शॉक का कंडीशन एब्सेंट होता है। देन है लास्ट वन इज ग्रेडिंग थर्ड। इसमें क्या होता है, सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग, फीटल हार्ट रेट इज एब्सेंट, शॉक इज प्रेजेंट, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर देन 30% ऑफ टोटल ब्लड लॉस।
तो इसमें क्या होता है, सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। फीटल का जो हार्ट रेट है वो एब्सेंट रहता है और शॉक भी प्रेजेंट होता है। इट मीन्स फीटल का हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। शॉक का कंडीशन इसमें देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है इसमें। और ये साथ ही साथ 30% से ज़्यादा इसमें वेजाइना के थ्रू ब्लड लॉस होता है। देन हम देखेंगे एटियोलॉजी। तो कौन कौन सा कारण है, एटियोलॉजी मतलब कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है। मतलब प्लेसेंटा जो है यूट्रस के लाइनिंग से सेपरेट होता है, तो क्या क्या वजह है उसका वो देखेंगे। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से इसमें गोनोरिया, क्लाइमेडिया, ये जितने भी इन्फेक्शन है वो अगर लीड करते हैं तो इन्फेक्शन भी क्या करता है, इनहिबिट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी फीटस। सो इन्फेक्शन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। देन ट्रॉमा और इंजरी, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ से अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ट्रॉमेटिक इंजरी वहाँ पे हो रहा है, या फिर कुछ प्रोसीजर के दौरान अगर वहाँ पे इंजरी होता है तो भी वहाँ से क्या होता है, ब्लड एक्सपल आउट, ब्लड निकलता है और वो वेजाइना के थ्रू एक्सपल आउट भी होता है। तो ट्रॉमा भी एब्रप्सियो प्लेसेंटा लीड करता है। और ये जो है मोस्टली जब एमनियोसेंटेसिस, एक टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करते हैं टेस्ट के लिए, तो उस दौरान भी नीडल के थ्रू ट्रॉमा होने का चांस रहता है। तो ये भी प्लेसेंटा सेपरेशन का एक कारण है और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है वेजाइनल ब्लीडिंग का। देन माल न्यूट्रिशन भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई को इनहिबिट करता है। देन स्मोकिंग, एडवांसिंग एज ऑफ मदर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, हाइपरटेंशन, कोकीन, ये सब जितने भी चीज़ हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई को इनहिबिट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, मदर टू फीटस जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये सब जो है लीड करते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन को। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइपरटेंशन। कोकीन भी एक, कोकीन क्या करता है, कोकीन या फिर स्मोकिंग, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो स्मोक कर रही है, सिगरेट वगैरह ले रही है या फिर कोकीन यूज़ कर रही है, तो उसमें क्या होता है, ये जितने भी नशीले चीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वैसोस्पाज्म का कारण होता है। वैसोस्पाज्म मतलब जो वेसल्स हैं जो ब्लड का सप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के वजह, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। लाइक कोई पाइप है जिससे पानी बह रहा है, पानी जा रहा है, और अगर बीच से हम उस पाइप को दबा देते हैं तो पानी बहुत प्रेशर से बहने लगता है। वैसे ही स्मोकिंग या फिर कोकीन कोई लेता है तो वो क्या करता है, जैसे पाइप को दबाया जाता है वैसे वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और कम मात्रा में होता है। तो ये जो है प्लेसेंटा को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वहाँ प्लेसेंटा साइड पे क्या होता है, नाइक्रोसिस हो जाता है। नाइक्रोसिस इट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, जो क्या करता है, धीरे धीरे प्लेसेंटल अब्रप्शन का कारण बनता है। मतलब वहाँ पे सप्लाई नहीं होता है तो प्लेसेंटा जो है धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है यूट्रस के वॉल से। सो इस तरीके से ये जितने भी कॉज हैं वो लीड करते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। देन हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इसमें शो होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, यूटेराइन इरिटेबिलिटी इज कॉल्ड क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। जो यूटेराइन इरिटेबिलिटी रहता है उसी को बोलते हैं क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। इट मीन्स यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है अब प्लेसेंटल एब्रप्शन की वजह से, जो कि बहुत पेनफुल होता है और पेट में भी दर्द करता है। दूसरा है डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग। इसमें बहुत ही जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, जो ब्लड है उसका कलर बहुत डार्क रहता है और डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। देन रिकरेंट ब्लीडिंग। रिकरेंट मतलब होता है बार बार, इसमें बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग होते होता है। अगर जो प्लेसेंटा सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है उस टाइम पे बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग होता है।
देन है यूरिन आउटपुट यूजुअली डिमिनिस्ड। जो यूरिन आउटपुट है वो डिमिनिस्ड हो जाता है क्योंकि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, ब्लड का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जा रहता है इसलिए। देन यूट्रस हार्ड या फिर फर्म भी बोलते हैं, हार्ड या फिर फर्म या फिर स्टिफ एक ही वर्ड है। तो जो यूट्रस है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया क्यों, क्योंकि वेजाना के थ्रू ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो क्या करता है, जिससे वजह से ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। देन शॉक एंड बैक पेन। शॉक एंड बैक पेन, शॉक मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई है फीटस को मदर के थ्रू वो नहीं हो पाता है, तो शॉक का कंडीशन हमें दिखाई देता है। बैक पेन होता है और यूट्राइन टेंडरनेस अपीयर होते हैं, एंड दिस इज अदर सिम्टम्स। दैन फर्स्ट इसमें क्या है, डिक्रीज्ड फीटल हार्ट रेट। इसमें जो फीटल का हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है यूट्रस के वॉल से अलग हो जाता है। एब्डोमिनल पेन होता है। देन है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस में एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेसेंटल अब्रप्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड उसका क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।